नमस्कार दोस्तों रेलवे के ट्रैक मेंटेनर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की वर्षों से यह मांग है कि उनको विभागीय परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए। जो एलडीसी के एग्ज़ाम के तहत जो ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उनमें ट्रैक मेंटेनर को भी शामिल किया जाए और ट्रैक मेंटेनर को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। लेकिन जो दोस्तों बहुत दुख की बात है कि रेलवे की जो एलडीसी की जो एग्ज़ाम होता है उसमें ट्रैक मेंटेनर को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए ट्रैक मेंटेनर की यह मांग रहा है कि एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए। दोस्तों इसको लेकर के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन वर्षों से एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के जो पूर्वोत्तर रेलवे के जो राकेश चंद्र वर्मा और सरोज जी है, उन्होंने एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिए थे और सभी सांसद महोदय तक इस मुद्दा को पहुंचाए हैं। तो दोस्तों यह मुद्दा बहुत ही हाईलाइटेड हुआ है, एलडीसी ओपन टू ऑल का मुद्दा। इनको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी भी अनेकों बार एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए आवाज उठाए हैं। दोस्तों जो नॉर्थर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है, जिनका एक इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ वे एफिल्ड है, तो उन्होंने भी एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा को उठाए हैं और एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी भी एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा को प्राथमिकता दिए हैं। हमारे साथी जो ट्रैकमैन है, मैं उनके लगातार संपर्क में हूँ। ट्रैकमैन है जो उनका एक मुद्दा है कि हमें विभागीय परीक्षाओं में शामिल कराया जाए, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अगर योग्यता रखते हैं तो हमें आप मौका क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? एक विधायक रहता है, विधायक छोड़कर सांसद लड़ सकता है, सोचो आप, फिर उस पर दोबारा चुनाव होगा। अब ट्रैकमैन अपनी योग्यता से अगर अपने पद को बदलना चाहता है तो क्यों नहीं? ये अन्याय है, हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ है। और ये लड़ाई मैं आप सत्य कह रहा हूं, इन्होंने में जीत के जाइए तो सबसे पहली लड़ाई पुरानी पेंशन वो कॉमन है और दूसरी लड़ाई ट्रैकमैन का मुद्दा दूसरे पॉइंट पे आपके बीच में रहेगा। दोस्तों एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा हाल फिलहाल में जो लखनऊ में एक बहुत बड़े सम्मेलन हुआ, उसमें विजय कुमार बंधु जी भी पधारे थे। वहां पे उन्होंने एलडीसी ओपन टू ऑल को प्राथमिकता दिए हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप यूपीएस को समझाने पहले राष्ट्र में आप ओपीएस छोड़ दीजिए, फिर कुछ कहिए तो बात समझ में आए। आप मलाई खाओगे ओपीएस की और हमको यूपीएस समझाओगे। यूपीएस क्या है? ऊट पटांग पेंशन योजना है, और जो ऊट पटांग पेंशन योजना है वो नौजवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस चुनाव के बाद हम और ताकत के साथ, नए साल में और ताकत के साथ हम तमाम संगठनों के साथ आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2025 में एक बड़ी तैयारी हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए करेंगे। जी बहुत अच्छा। यहाँ पे एक और महोदय हैं, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और आपका क्या एजेंडा है उसके बारे में एक लाइन में अपना बताइए। क्योंकि मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय कुमार सरोज जी को और राकेश वर्मा को। उन्होंने एक इनकलाबी निर्णय लिया है। इंडियन रेलवे में कांग्रेस जो लगातार एनओपी के साथ संघर्ष करता रहा है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का उन्होंने सहयोग किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आने वाले वक्त में इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन देश के 13 जून में चुनाव लड़ रहा है। और एक आज जो इन्होंने संदेश दिया पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रैक मेंटेनर साथियों ने, ये पूरे देश के लिए संदेश होगा, उन तमाम लोगों के लिए संदेश होगा जो ट्रैक मेंटेनर साथियों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए संदेश है कि निर्णय लेने का वक्त है। इस निर्णय में जो खासकर अजय सरोज, राकेश वर्मा ने जो निर्णय लिया है, एक इनकलाबी निर्णय है और इंडियन रेलवे में कांग्रेस ट्रैक मेंटेनर साथियों का पूरा सम्मान करेगी, उनका पूरा आदर करेगी और चुनाव जीतने के बाद पहला काम एलडीसी ओपन ऑल के लिए लड़ेगी। बहुत अच्छा बात कहा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारे साथी विजय बंधु, हम दोनों की गरिमामय उपस्थिति में बातें हुई है। यकीनन जब बात निकले तो दूर तक जाएगी, अगर ऐसा होगा तो फिर दूर तक जाएगी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों विजय कुमार बंधु जी जब बिलासपुर में भी आए थे अपनी रैली में, तो वहाँ भी वे बताए थे कि पहली प्राथमिकता हमारी ओपीएस और दूसरे नंबर पर हम ट्रैक मेंटेनर भाइयों को सौगात देंगे, उनके लिए एलडीसी ओपन टू ऑल हम जरूर करवाएंगे। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सभी जगह से एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए आवाज उठाया जा रहा है। दोस्तों जो यूनियन और फेडरेशन के बड़े बड़े नेता हैं, वे भी अब समझ गए हैं कि यह पहले वाला ट्रैक मेंटेनर अब
नहीं रहा। अगर हम एलडीसी ओपन टू ऑल अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी साम्राज्य भी ध्वस्त होने वाला है। इसलिए बड़े बड़े यूनियन भी एलडीसी ओपन टू ऑल की बात को करने लगे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए कि बहुत जल्द एलडीसी ओपन टू ऑल होगा। दोस्तों रेल मंत्री जी भी इस पे संज्ञान लिए हैं। रेल मंत्री जी भी इसको लेकर के एक समिति बना दिया है और वे दो महीना के बाद उस समिति के रिपोर्ट आएगा और उस रिपोर्ट के बाद एलडीसी ओपन टू ऑल के बारे में विचार किया जाएगा। दोस्तों पूरी विश्वास है जिस दिन से शिक्षित ट्रैक मेंटेनर युवा ट्रैक मेंटेनर ने अपनी मांगों को लेकर के रेलवे यूनियन पर प्रशासन पर दबाव बनाए हैं, उसी दिन से एलडीसी ओपन टू ऑल की मुद्दा बहुत ही गर्माहट आई है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए कि बहुत जल्द एलडीसी ओपन टू ऑल की सौगात सभी ट्रैक मेंटेनर दोस्तों को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी अपडेट है, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं रेलवे से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी जो ट्रैकमैन है मैं उनके लगातार संपर्क में हूँ। ट्रैकमैन है जो उनका एक मुद्दा है कि हमें विभागीय परीक्षाओं में शामिल कराया जाए, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अगर योग्यता रखते हैं तो हमें आप मौका क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? एक विधायक रहता है, विधायक छोड़कर सांसद लड़ सकता है, सोचो आप, फिर उस पर दोबारा चुनाव होगा। अब ट्रैकमैन अपनी योग्यता से अगर अपने पद को बदलना चाहता है तो क्यों नहीं? ये अन्याय है, हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ है। और ये लड़ाई मैं आप तक दे रहा हूं, इन्होंने में जीत के जाइए तो सबसे पहली लड़ाई पुरानी पेंशन वो कॉमन है और दूसरी लड़ाई ट्रैकमैन का मुद्दा दूसरे पॉइंट पे आपके बीच में रहेगा। 13 जून में लड़ रहे हैं और अभी आपको मैं दिल्ली जा रहा हूं। कुछ हो सकता है कि परिवर्तन हो, कुछ संगठन लगातार हमारे संपर्क में है, हो सकता है चुनाव के 2 दिन पहले और बड़े संगठनों का समर्थन आपके साथ मैं खड़ा करूं। इस प्रयास में भी हूं, इस प्रयास में हूं। और दूसरा, देश भर में जो अनुभव मेरा है, देश भर के नौजवानों में गुस्सा है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। इवन देन उनके खिलाफ वाले नहीं, उनके समर्थन के जो लोग हैं उनमें गुस्सा है। वो कह रहे हैं सर मजबूरी है कि मैं उनके साथ हूं, मेरे संबंध है, ये है वो है। तो हमने उनको एक रास्ता और दिया, हमने कहा ठीक है चुपचाप टेबल छापो, कोई खुल के छापेगा, तुम अंदर अंदर छापो। तो आपको बताऊं लगभग 20 से 25% जो उनके पीछे झंडा लगाए घूम रहे हैं वो चुपचाप टेबल छापेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, चुपचाप यहाँ जो बैठे हैं। अपना बताइए। क्योंकि मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय कुमार सरोज जी को और राकेश वर्मा को। उन्होंने एक इनकलाबी निर्णय लिया है। इंडियन रेलवे में कांग्रेस जो लगातार एनओ पे साथ संघर्ष करता रहा है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का उन्होंने सहयोग किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आने वाले वक्त में इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन देश के 13 जून में चुनाव लड़ रहा है। और एक आज जो इन्होंने संदेश दिया पूर्व रेलवे में ट्रैक मेंटेनर साथियों ने, ये पूरे देश के लिए संदेश होगा, उन तमाम लोगों के लिए संदेश होगा जो ट्रैक मेंटेनर साथियों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए संदेश है कि निर्णय लेने का वक्त है। इस निर्णय में जो खासकर अजय सरोज, राकेश वर्मा ने जो निर्णय लिया है, यकीनन इनकलाबी निर्णय है और इंडियन रेलवे में कांग्रेस ट्रैक मेंटेनर साथियों को पूरा सम्मान करेगी, उनका पूरा आदर करेगी और चुनाव जीतने के बाद पहला काम एलडीसी ओपन ऑल के लिए लड़ेगी। बहुत अच्छा बात कहा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारे साथी विजय बंधु, हम दोनों की गरिमामय उपस्थिति में बातें हुई है। यकीनन जब बात निकले तो दूर तक जाएगी, अगर ऐसा होगा तो फिर दूर तक जाएगी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।